हनुमान चालीसा का महत्व। हनुमान चालीसा भगवान हनुमान जी की स्तुति में भगवान श्री राम जी के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा और असीम भक्ति के प्रतीक के रूप में रचा गया शाश्वत भक्ति गीत है। हनुमान चालीसा की रचना रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास जी के द्वारा की गई। भगवान हनुमान की महिमा का गुणगान करने वाली हनुमान चालीसा में 40 चौपाई है और इसे अवधी भाषा में लिखा गया है। हनुमान चालीसा की कहानी। संत तुलसीदास को एक बार अकबर ने अपने दरबार में बुलाया। तुलसीदास जी के मना करने के बाद उन्हें जबरदस्ती बंदी बनाकर अकबर के सामने लाया गया। अकबर ने कहा, सुना है तुमने मुर्दों को भी जिंदा कर दिया, हमें भी कुछ चमत्कार दिखाओगे? तो तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे कोई चमत्कार नहीं आता, मैं तो राम नाम जपता हूँ, उसी नाम में चमत्कार होता है। क्रोध में आकर अकबर ने उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया। यहीं पर उन्होंने हनुमान चालीसा लिखना आरंभ किया। प्रतिदिन एक चौपाई लिखते और 40वें दिन जब हनुमान चालीसा पूर्ण हुई तब हजारों बंदर फतेहपुर सिकरी पर हमला कर दिया। तब अकबर के सलाहकार ने संतों को छोड़ने की विनती की। जैसे ही अकबर ने तुलसीदास जी को मुक्त किया, सारे बंदर वापस चले गए। हनुमान चालीसा तथा उसका अर्थ। इस भक्ति गीत का गहरा अनुभव पाने के लिए भक्त श्रद्धा पूर्वक इसका पाठ करते हैं। दोहा। श्री गुरु चरण सरोरज निजमन मुकुर सुधारी, वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायकु फलचारी। मेरे श्री गुरुदेव के चरण कमलों की धूल से अपने मन की दर्पण को स्वच्छ करते हुए मैं प्रभु श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो 4 प्रकार के फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। बुद्धिहीन तंजान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊं कलेश विकार। हे पवन कुमार, मैं अपने आप को शरीर और बुद्धि से कमजोर जानकर आपका स्मरण करता हूँ। आप मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि और ज्ञान देकर मेरे दुखों व दोषों का नाश कीजिए। श्री गुरु चरण सरोरज निजमन मुकुर सुधारी, वर्णव रघुवर विमल जसऊ जो दायकु फलचारी। मेरे श्री गुरुदेव जी के चरण कमलों की धूल से अपने मन के दर्पण को स्वच्छ करते हुए मैं प्रभु श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ। धर्म 4 प्रकार के फल, धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। बुद्धिहीन तंजान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊं कलेश विकार। हे पवन कुमार, मैं अपने आप को शारीरिक और बुद्धि से कमजोर जानकर आपका स्मरण करता हूँ। आप मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि और ज्ञान देकर मेरे दुखों और दोषों का नाश कीजिए। चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हे ज्ञान व गुणों के सागर श्री हनुमान जी, आपकी जय हो। हे कपीश्वर बानरों के ईश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोक में आपकी कीर्ति है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप अतुल्य शक्ति के धाम और भगवान श्री राम जी के दूत हैं। आप माता अंजनी के पुत्र व पवन पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर बजरंगबली, आप अनंत पराक्रमी हैं। आप दुष्ट बुद्धि को दूर करते हैं तथा सुमति वालों के मित्र हैं। कंचन वरण विराज सुवैसा, कानन कुंडल कुंचित कैसा। आपकी त्वचा सुनहरे रंग की है और आप सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हैं। आपके कानों में कुंडल व आपके घुंघराले बाल आपकी शोभा बढ़ा रहे हैं। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। आपके हाथ में गदा और ध्वज है और आपके कंधे पर जनेऊ का शोभायमान है। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। हे भगवान शिव के अवतार, राजा केसरी के पुत्र और पूरे ब्रह्मांड आपके पराक्रम, आपकी महिमा और वैभव की वंदना करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर।
आप विद्या के शास्त्री, गुणी तथा अत्यंत कुशल व बुद्धिमान हैं। आप सदैव भगवान श्री राम जी का कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भगवान श्री राम जी की महिमा को सुनकर आपको अत्यंत आनंद मिलता है। आपके हृदय में प्रभु श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और माता सीता जी का निवास है। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आपने एक और माता सीता को अपना सूक्ष्म रूप दिखाया तो वहीं दूसरी ओर अपने विकराल रूप धारण करके लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर समारे, रामचंद्र के काज सवारे। आपने विकराल रूप धारण कर असुरों का संहार किया, जिससे प्रभु श्री राम जी का कार्य संपन्न हुआ। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरिश उर लाए। संजीवनी बूटी लाकर आपने श्री लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, जिससे प्रभु श्री राम ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। भगवान श्री राम जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा, आप मुझको भरत के समान ही प्रिय हैं। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस्कई सिर प्रति कंठ लगावे। हजार सिर वाले सरपराज आदिशेष आपकी महिमा गाते हैं। भगवान श्री राम जी ने आपको हृदय से लगाते हुए ऐसा कहा, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित ऐसा। सनक आदि ऋषि, ब्रह्मा और आदि देवगण तथा मुनि नारद, माता सरस्वती और आदिशेष जी, यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सके कहाँ ते। यहाँ तक कि यम देवता, कुबेर देवता, दिक्पालक, 10 दिशाओं के देवता भी आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर पाए हैं। फिर कवि कोविंद और विज्ञान इस पर कहाँ पा सकते हैं। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्ना, राम मिलाए राजपद दिन्ना। आपने सुग्रीव पर भी बड़ा उपकार किया। आपने उन्हें प्रभु श्री राम जी से मिलवाया और इसी प्रकार उनका राज्य किष्किंधा उन्हें वापस दिलवाया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इसी प्रकार आपके उपदेशों का विभीषण ने भी पालन किया और वह लंका के राजा बने। यह सारा संसार जानता है। युग सहस्त्र योजन पर बानु, लिल्यो ताही मधुर फल जानू। जैसे सूर्य हजारों युग मील दूर हैं, आपने उनको एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांगे अचरज नहीं। आपने भगवान श्री राम जी की अंगूठी को अपने मुख में रखकर समुद्र पार कर लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। दुर्गम का जगत के जाते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। आपकी कृपा से इस संसार में कठिन से कठिन कार्य भी सहज हो जाते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, हो तनु आज्ञा बिनु पैसारे। प्रभु श्री राम जी के द्वार के आप द्वारपाल हैं। आपकी अनुमति के बिना यहाँ किसी का भी प्रवेश निषेध है। अर्थात भगवान राम के दर्शन आपके आशीर्वाद से ही संभव है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जो आपकी शरण लेते हैं उन्हें सर्व सुख प्राप्त होते हैं। जब आप रक्षक हैं तो डर भय का कोई अस्तित्व ही नहीं। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। आपके तेज को आप स्वयं ही संभाल सकते हैं। आपके गरजने से तीनों लोग कांपते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हे महावीर, आपका नाम स्मरण करते ही भूत और पिशाच निकट नहीं आते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हे वीर हनुमान जी, आपके नाम का निरंतर जाप करने से सब प्रकार के रोग पीड़ा और कष्ट नष्ट हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो लोग अपने मन क्रम और वचनों में भगवान श्री हनुमान जी का ध्यान मनन करते हैं, उनके द्वारा जीवन की सभी कठिनाइयों से मुक्ति पाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी राजा भगवान श्री राम जी सबसे श्रेष्ठ हैं और उन सभी लोगों के कार्य पूर्ण करते हैं जो प्रभु श्री राम जी की शरणागति है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जो कोई आपके समक्ष अपनी इच्छा लाता है, वे अनंत जीवन में असीमित उच्चतम फल प्राप्त करता है।
चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। आपकी महिमा चारों युग में विद्यमान है। आपकी महानता बहुत प्रसिद्ध और संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप साधु संतों के रखवाले और असुरों का वध करने वाले हैं और प्रभु श्री राम जी के अत्यंत प्रिय दुलारे हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, हर्षवर्धन जानकी माता। आपको माता जानकी से ऐसा वरदान प्राप्त है कि आपको किसी भी अष्ट सिद्धियां और नौ निधियों में दे सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दासा। आपके पास श्री राम नाम का रसायन है। आप सदैव रघुपति के भक्त बने रहें। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अब तो आपके स्मरण मात्र से स्वयं भगवान श्री राम प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो कोई भी आपका स्मरण करता है वह प्रभु श्री राम को अत्यंत प्रिय होता है तथा उसको जन्म जन्मांतरों के कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। आपकी स्तुति करने वाले अपने अंत समय में रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं। यदि फिर कहीं जन्म होते हैं तो राम भक्त ही कहलाते हैं। और देवता चितना धैर्य हनुमत सही, सब सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। यहाँ तक कि किसी अन्य देवता को पूजे बिना केवल हनुमान जी को पूजने मात्र से ही सर्व सुख प्राप्त हो जाते हैं। हे वीर हनुमान, जो व्यक्ति आपका स्मरण करता है उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं तथा और उसकी सभी पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करू गुरुदेव की नाई। जो सतपार पाठ कर कोई छूटी बंदी महासुख होई। हे मेरे स्वामी, हे हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। हमें हमारे परम गुरु के रूप में अपनी कृपा से हमें कृतार्थ कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। जो कोई हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेहरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। जो इस हनुमान चालीसा को पढ़ता है उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। भगवान शिव स्वयं इसके साथ होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे हनुमान जी, मैं हमेशा भगवान श्री राम का सेवक हूँ और भक्त बना रहूं। आप सदा मेरे हृदय में निवास करें। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूत। हे पवन पुत्र, आप सभी दुखों का नाश करने वाले हैं। आप सौभाग्य और समृद्धि के स्वरूप हैं। आप भगवान श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और माता सीता के संग मेरे हृदय में निवास कीजिए। जय श्री राम, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय भारत, जय भारत की जनता। आशा करते हैं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल आवाज़ सनातन के साथ जुड़े रहें और हमें मजबूत करें, हमारी आवाज़ को बुलंद करें। धन्यवाद। मैं राज भास्कर, आपका दोस्त, आपका होस्ट। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय श्री राम। हर हर महादेव।